अब दो क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों के माइंड पे कोल्ड वॉर के टाइम पे आए हैं कि वाई डिड स्मॉलर स्टेट्स सपोर्ट द सुपर पावर्स। स्मॉलर स्टेट्स को क्या ज़रूरत थी सुपर पावर्स सपोर्ट करने की, सुपर पावर्स को सपोर्ट करने की। इसके तीन बेसिक पॉइंटर्स हैं। एक, उनको प्रोटेक्शन मिल रही थी, यूजुअली उनकी एनिमिटी जिनसे हैं, राइवलरी जिन नेबर्स से हैं या किसी से भी, उनको सुपर पावर्स का सपोर्ट मिल रहा था, उन्हें प्रोटेक्शन मिल रहा था। दूसरा, सुपर पावर्स उन्हें वेपन सप्लाई कर सकते हैं, अगर उन्हें वेपन्स की ज़रूरत है तो उन्हें वेपन्स मिल रहे थे। तीसरा, अगर उनको इकोनॉमिक एड चाहिए तो क्योंकि वो एलाइज है, फ्रेंड्स हैं सुपर पावर्स के, तो उन्हें इकोनॉमिक एड भी मिल रहा था। ये थे रीजंस स्मॉलर स्टेट्स क्यों सपोर्ट कर रहे थे सुपर पावर्स को। अब सुपर पावर्स को क्या ज़रूरत थी इन स्मॉलर स्टेट्स के सपोर्ट की, वो तो सुपर पावर्स है, बट इसके कुछ रीजंस है क्यों ज़रूरत थी उन्हें। क्योंकि उन्हें वाइटल रिसोर्सेज जैसे ऑयल्स, मिनरल्स, हर कंट्री में वाइटल रिसोर्सेज हर कंट्री की अलग अलग होती है, उनके पास होती है कुछ ना कुछ रिसोर्सेज। तो अगर तुम एलाइज हो किसी के साथ और तुम्हें कोई पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए तो तुम्हें वो मिलने में आसानी होती है, तो उन्हें वाइटल रिसोर्सेज मिल रहे थे। सेकेंड, उन्हें टेरिटरी मिल रही थी। फॉर इंस्टेंस जैसे क्यूबा का ये एग्जाम्पल है, उन्हें एक एरिया मिल गया टू लॉन्च वेपन्स। तो क्यूबा क्योंकि उनका अलाय था, तो उनका दोस्त था, तो उन्हें एक पर्टिकुलर एरिया, टेरिटरी मिल गया जहां से वो लॉन्च कर सकते हैं, तो ज़्यादा इफेक्ट होगा उनके एनिमी पर। दूसरा, लोकेशंस टू स्पाई ऑन। अगर तुम्हारे एलाइज है, तुम्हारे फ्रेंड्स है, तो तुम उन लोकेशंस को अपने एनिमीज पर स्पाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो। लास्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट। थोड़ा थोड़ा करके अगर सारे एलाइज, सारे कंट्रीज थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं तो जो मिलिट्री एक्सपेंसेस है सुपर पावर्स के, वो कट डाउन हो जाते हैं। तो बेसिकली इसीलिए स्मॉलर स्टेट सुपर पावर्स को सपोर्ट कर रहे थे और सुपर पावर्स को स्मॉलर स्टेट्स की पावर्स की सपोर्ट की ज़रूरत थी। राइट।